हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में तीन क्वेश्चन ऐसा है, मतलब तीन फार्मूला बोले उसे, तीन फार्मूला ऐसा है कि हर एक मतलब एग्जाम में इससे मतलब संबंधित क्वेश्चन कर ही देता है। जैसे मतलब त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो सबसे पहले तीन को फार्मूला आपका याद नहीं होगा तो त्रिकोणमिति को बनबे ना करेगा, बहुत हार्ड होता है। ठीक ना, मतलब हम बोलेंगे हार्ड तो नहीं है, मतलब नॉर्मली मतलब एकदम आसान से आप बना लीजिएगा। हम जिस तरह कर रहे हैं ना उस तरह आप समझिए, आपको पक्का हम यकीन दिलाते हैं कि आपको त्रिकोणमिति एकदम शॉर्टली बनाइएगा, आप एकदम एक्सपीरियंस के साथ एकदम लगेगा कि हाँ हम त्रिकोणमिति आज पढ़े हैं, एकदम मतलब त्रिकोणमिति को गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम जान लें कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति है क्या? कौन बोलता है कि त्रिकोणमिति भारी है? त्रिकोणमिति भारी होता ही नहीं है। जैसे मैं त्रिकोण मिति, अगर हम त्रिकोणमिति को संधि विच्छेद कर दें, अगर इसे संधि विच्छेद कर दें तो यह तीन भागों में टूट जाता है। जैसे में इसको लिख दीजिए त्रि। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन। अब कोण, त्रिकोण, कोण का मतलब होता है क्या? कोण का मतलब तो आप जानते ही हैं कि दो संलग्न भुजाओं से, दो संलग्न भुजाओं, जब दो संलग्न भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण कहते हैं। कोण का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कोण का मतलब कोणे होता है। और मिति का मतलब होता है प्रमिति, मिति का मतलब होता है प्रमिति, प्रमिति होता है। प्रमिति को इंग्लिश में पैरीमीटर बोलते हैं, प्रमिति होता है। तीन कोण परिमिति, यानी कि यह हमसे डायरेक्टली ना बोलकर, यह त्रिकोणमिति जो है हमसे डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली हमको मतलब ये बताने का कोशिश कर रहा है कि जो भी इसमें सवाल पूछा जाएगा वह त्रिभुज से ही लिया जाएगा, यानी कि वह त्रिभुज वाला ही क्वेश्चन होगा। हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, एकदम डीप तक जाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। आज के बाद ना कहिएगा कि आपकी त्रिकोणमिति हार्ड होता है, ठीक है ना, एकदम हम यकीन दिलाते हैं। चलिए देखिए, एकदम आसान लगेगा त्रिकोणमिति आपको, एकदम आसान, कहीं हार्ड होता नहीं है त्रिकोणमिति भाई। कौन बोलता है कि त्रिकोणमिति हार्ड होता है? नहीं होता है हार्ड त्रिकोणमिति, एकदम शॉर्टली कीजिएगा। अब देखिए ना, जैसे में हम बोले हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब सिर्फ आपसे त्रिभुज के ही बारे में चर्चा करने को बोलेगा, तो हम सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति में अगर पूछ दे कोई त्रिभुज के बारे में, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं ABC। जिस समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब भी अगर त्रिकोणमिति में आपसे मतलब कोई त्रिभुज की चर्चा करें, तो सबसे पहले आपको बनाना है कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखिए, तो समकोण त्रिभुज में ई वाला तो कोण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कोण कहते हैं। ई आधार होता है और यह ऊंचाई होता है, यह ऊंचाई होता है। त्रिकोणमिति में आप तीन फार्मूला याद कर लीजिएगा, टोटल का टोटल त्रिकोणमिति बन जाएगा, टोटल का टोटल त्रिकोणमिति बन जाएगा आपसे। देखिए कौन कौन है वो। देखिए, एक नंबर में आता है साइन थीटा, साइन थीटा, एक नंबर में आता है साइन थीटा, दो नंबर में आता है कॉस थीटा, और तीन नंबर में आता है टेन थीटा, टेन थीटा। आपको यह तीन अगर याद हो गया तो पक्का पक्का आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आप त्रिकोणमिति कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति में कहीं कुछ नहीं होता है। देखिए, यह है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप हमारे साथ दो बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बस आपको याद हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर करके आप याद कर लीजिए। यहीं पे बोर्ड पर समझ में नहीं आएगा ना, तो घरे जाकर कॉपी पर गींजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कभी समझ में मत नहीं आता है। जो भी करना है बोर्ड पर कीजिए। देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा का होता है साइन थीटा, ये तीन को याद कीजिए, उसके बाद सब आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपको समझ में आएगा। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है, यह हो जाएगा लंब बट्टा कोण। साइन थीटा के बारे में हम आपसे कभी क्वेश्चन करते हुए बोल देंगे कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको बोलना है कि लंब बट्टा कोण होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कोण होता है। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा के बारे में आपसे पूछे तो यहीं आधार, आधार, यह वाला आधार बट्टा कोण हो जाएगा, आधार बट्टा
कोण हो जाएगा, आधार बटा कोण हो जाएगा। टेन थीटा के बारे में आपसे बोल दे तो टेन थीटा के बारे में देखिए क्या लिखेंगे आप। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। साइन आपको याद हो गया, कॉस याद हो गया, टेन याद हो गया। तो अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो उल्टा जब करेंगे साइन का उल्टा कॉसेक तो ई कोण ऊपर और लंब नीचे आएगा। हम बोले हैं ना उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कोण ऊपर और लंब नीचे। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बटा में लंब होगा, ऊपर हो जाएगा कोण और नीचे हो जाएगा लंब। ये क्या हुआ, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब देखिए यहाँ पे अब कॉस के उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा के उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा के उल्टा सेक होता है तो कोण चल जाएगा ऊपर, आधार चला जाएगा नीचे। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण बटा आधार कहेंगे, कोण बटा आधार कहेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। अब कॉट जब टेन का उल्टा कॉट होगा तो आधार चला जाएगा ऊपर और लंब चला आएगा नीचे। तो यानी कि क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब आपसे कोई बोलेगा बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण, यानी कि लंब ई वाला है, लंब बटा कोण होगा। अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा के मतलब क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, यानी कि आधार बटा कोण होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को मतलब क्या, टेन थीटा को किस तरह बोलेंगे, तो लंब बटा आधार बोलेंगे। आपको यही तीन गुना याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉसेक थीटा बराबर आधार बटा कोण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन के उल्टा जब करेंगे तो कोण ऊपर और लंब नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे लिख देंगे। और कॉस के उल्टा सेक होता है तो आधार बटा, यानी कि कोण ऊपर और आधार नीचे आएगा, तो इसको ऊपर नीचे लिख देना है। और टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो जब कॉट में बदलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया है ना। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो हम फार्मूला जा रहे हैं अब सिद्ध करने, आपको फार्मूला याद होगा, यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इतना आपको याद करना ही करना होगा। इस पे बहुत क्वेश्चन हम करवाएंगे आपसे, इतना में तो आपको बहुत क्वेश्चन करवाएंगे। इतना में तो आप, इतना अगर आपको याद हो गया ना तो आपको मतलब कहीं त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं होगा, इतना अगर याद हो गया तब। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हम मिटाएंगे अभी, इसको हम बोर्ड पर से साफ कर दे रहे हैं, साफ करेंगे अभी, ख़त्म हो गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे और फार्मूला सिद्ध करेंगे। आइए फार्मूला के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई कमी ना है। ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक पाइथागोरस आप याद कीजिए। पाइथागोरस फार्मूला में बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय में आपको बोला गया होगा, आपको मतलब आपके बचपन वाला टीचर आपको बताए होंगे जरूर कि कोण के स्क्वायर, यानी कि कोण के स्क्वायर इज इक्वल टू आधार के स्क्वायर आप प्लस में ऊंचाई स्क्वायर या लंब स्क्वायर, लंब के स्क्वायर होता है ना, लंब के स्क्वायर होता है। यानी कि लंब के स्क्वायर हाई ये वाला आधार के स्क्वायर इक्वल टू में कोण के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर की जोड़ दीजिए, यही ना लंब है, ये लंब है, यह आधार है और यह कोण है। तो आप कोण के स्क्वायर कीजिएगा तो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के वर्गों का मतलब जोग के बराबर होता है कोण के स्क्वायर, ठीक है ना। इसी पे हम क्या करेंगे, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ कोण से भाग कर देंगे, यानी कोण स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग कर देंगे दोनों तरफ। इधर भी कोण स्क्वायर से भाग कर दीजिए, इधर भी कोण स्क्वायर से भाग कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको, कोण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ जो मन करे वो कर सकते हैं। जब इक्वल टू दे दिया है तो क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है। अभी कॉमन लेकर बट्टा के जोड़ से काट देंगे, कोण कैंसिल हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोण स्क्वायर खत्म हो गया, ये कोण स्क्वायर खत्म हो गया एक बार में। इक्वल टू आधार आई बट्टा में कोण है तो आधार लिख देंगे और बट्टा में हम कोण लिख देंगे, बट्टा में हम
कोण लिख देंगे, इसके होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे। और यहाँ पे ये होता है लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका भी पावर दो और इसका भी पावर दो, तो लंब बटा कोण लिख के टोटल के पावर होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए इधर तो 1 है, अब आधार बटा कोण, अब यहाँ चलेंगे हम, आधार बटा कोण है कहाँ, आधार बटा कोण है कहाँ, तो देखिए आधार बटा कोण यहाँ पे है ना, तो आधार बटा कोण इक्वल टू में क्या दिया है कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लिख दें, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो होल स्क्वायर दे दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दे देंगे, लंब बटा कोण है, लंब बटा कोण है ना, तो लंब बटा कोण देखेंगे, लंब बटा कोण कहाँ, लंब बटा कोण कहाँ, यहाँ पे है ना लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण किसका बराबर होता है साइन थीटा का, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। और दोनों तरफ होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है। अब इधर एक हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, पावर दो है तो होगा नहीं, ये पावर दो है तो कर दिए हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह सरिया लिए हैं, सरिया लिए हैं। देखिए एक यह फार्मूला है जो सिद्ध हो गया, यह एक फार्मूला है जो प्रूफ हुआ, यह प्रूफ हुआ, यह एक फार्मूला है। याद कीजिए कि हर एक आदमी आपसे पूछता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या आप जानते हैं, बोल देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो आपको बोलना पड़ेगा 1, इसका बराबर में 1 होता है। इतना आपको समझ में आया ना। अब देखिए अब इसके आगे हम कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको आप मतलब नोट कर लीजिएगा, हम मिटका रहे हैं, अभी हम इसे मिटका रहे हैं। इसी पे सब फार्मूला क्लियर हो जाएगा आपका, देखते रहिए। ये भी मिटका दे रहे हैं, सिर्फ पाइथागोरस पे ही सब। ई वाला पता हो गया ना, ई वाला पता हो गया। पाइथागोरस आप जानते हैं कि एसी कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जो के बराबर होता है। तो सब के सब त्रिकोणमिति में कुछ ना है, कोई दमे ना है, त्रिकोणमिति में कोई दम नहीं है, त्रिकोणमिति में कोई दम नहीं है। जैसे में यहाँ पे फिर लिख देंगे हम कोण स्क्वायर, कोण स्क्वायर इक्वल टू में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब देखिए पहले कोण से हम दोनों तरफ भाग किए थे, अब क्या करेंगे कि लंब से भाग कर देंगे, लंब स्क्वायर से भाग कर देंगे, इधर भी लंब स्क्वायर से भाग कर देंगे। अब प्लस में इधर प्लस है, यहाँ पे भी लंब स्क्वायर से भाग कर देंगे। दोनों तरफ ना हम लंब से भाग कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है लंब से। अब यहाँ पे देखिए लंब लंब कैंसिल हो गया, एक बार में हो गया। अब बताइए कोण, ये दिया है कोण, कोण के स्क्वायर, स्क्वायर हम नहीं कर रहे हैं, कोण बटा लंब हो जाएगा, कोण बटा लंब हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में इसका वैल्यू तो 1 है, अब प्लस में आधार हो जाएगा, आधार अब बटा में लंब होगा, आधार बटा में लंब। अब इसका पावर 2 कर दिए हैं। अब कोण बटा लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में आधार बटा लंब के होल स्क्वायर कर दिए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे आएंगे, यही फंडामेंटल हमारा बहुत जरूरी है, यही फंडामेंटल अगर याद नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले कोण और बट्टा में लंब दिया है, तो देखेंगे कि कोण और लंब है कहाँ, तो कोण और लंब यहाँ पे है ना, तो कौशिक है। देखिए कोण बटा लंब कौशिक के बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कौशिक स्क्वायर थीटा आई इक्वल टू 1। अब प्लस में आधार बटा लंब दिया है ना, तो आधार बटा लंब इसी में खोजेंगे, आधार बटा लंब यहाँ पे है कॉट, कॉट दिया है, देखो क्या दिया है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस है ना, यहाँ पे देखो ये प्लस है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होगा, होगा ना। अब देखिए ना ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो गया कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूफ डेट। ये भी एक फार्मूला है, कौशिक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है, प्रूफ्ड। ये भी एक फार्मूला हमको मतलब सिद्ध हम कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह यह फंडामेंटल आप सीख लिए तो कहीं आपका मैथ भुलाने वाला नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करते रहिएगा। हम फिर इस मतलब यह वाला क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, पॉज कर करके आप मतलब अपना कर लीजिएगा। अब देखिए फिर वही फार्मूला,